अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम। शर्जीना और मुस्तफ़ा चाहे वो इतना अर्न नहीं करता मगर एक बहुत ही हैप्पी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अदील से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि वो दोनों इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसीलिए तो हर वक्त मुस्तफ़ा को बातें सुनाता रहता है कि तुम बहुत कम कमाते हो, घर का गुजारा कैसे होगा, जिम्मेदारी लो, ये करो वो करो, जो कि शर्जीना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसके शौहर को ऐसी बातें सुनाई जाए। इसीलिए तो कह देती है मुस्तफ़ा से कि तुम अदील से कहो कि वो तुम्हें ऐसी बातें मत किया करे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब वो तुम्हारे साथ ऐसे बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर सोने पे सुहागा ये हुआ कि रुबाब यहाँ पर रहने ही आ गई, क्योंकि वो शर्जीना के साथ अपने शौहर को अकेला नहीं छोड़ सकती। ये काम वैसे रुबाब ने खासी अक्लमंदी का किया, क्योंकि अदील शर्जीना को पसंद करता है, ये तो हम जानते हैं। और शादी से 2 दिन पहले शादी तोड़ने का मकसद सिर्फ और सिर्फ रुबाब की दौलत है। रुबाब को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया, इसीलिए तो यहीं पर रहने के लिए आ गई। वो शर्जीना और अदील को मौका ही नहीं देना चाहती कि वो आपस में बात करें या कुछ भी हो। वो चाहती है कि ये दोनों अलग अलग ही रहें, ताकि जो अदील के दिल में मोहब्बत है वो कभी भी ना जागे। मगर अदील तो अपनी हरकतों से कभी बाज आने वाला है नहीं। बीवी के आने पे भी वो बाज तो नहीं आएगा। मगर बीवी यहाँ पर तिगनी का नाच नचा देगी अदील को। सुबह उठते ही कॉफ़ी की फरमाइश कर दी। अब मेड तो है नहीं, तो घर का इतना अच्छा बेटा जो कोई काम नहीं करता, वो सुबह सुबह अपनी बीवी के लिए कॉफ़ी भी बनाएगा, तो क्या अब माँ कुछ नहीं कहेगी? मुस्तफ़ा और शर्जीना को तो अच्छी खासी बातें सुना देती है माँ, मगर यहाँ दौलत की चमक सब कुछ धुंधला कर देती है। सब कुछ सामने होते हुए भी कुछ नज़र नहीं आता। मगर यहाँ पर शर्जीना को इस बात पे बहुत बुरा लग रहा है कि रुबाब यहाँ पर रहने के लिए आ गई। इसीलिए तो मुस्तफ़ा को कहा कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पहले तुम्हारा भाई आया, अब तुम्हारी भाभी। जिस पर अदील का कहना था कि देखो ये घर मेरा तो है नहीं, ये अम्मी अब्बू का घर है, और जितना मेरा है उतना ही अदील भाई का। हाँ, जब मैं अपनी कमाई से तुम्हारे लिए घर खरीदूँगा ना, तब तुम जिसको चाहे उसको रखना, जिसको चाहे उसको मत रखना, मगर अभी प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। जीना को तो अपने शौहर की बात समझ आ गई, मगर अदील अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। शर्जीना को मौका पाते देखकर फ़ौरन से उसको ये कहना शुरू हो गया कि तुम्हें इतनी कौन सी मुसीबत पड़ गई थी जो तुमने मुस्तफ़ा से ही शादी कर ली। कोई कंपैटिबिलिटी भी होती है, तुमने तो कुछ भी नहीं देखा। शर्जीना को तो वैसे ही बहुत गुस्सा था अदील पे, और वो सही भी कह रही है। इसीलिए तो कह दिया कि मुस्तफ़ा मेरे लिए बहुत सही लाइफ पार्टनर है। दरअसल मैंने ज़िंदगी को जीना ही मुस्तफ़ा के साथ रहकर सीखा। मुस्तफ़ा ये सब सुन रहा था। उसे अपनी बेगम पर बहुत नाज है, लेकिन अब वो वैसा बन के दिखाना चाहता है जैसे शर्जीना चाहती है। मेहनत तो उसने शुरू कर दी, जॉब तो उसने शुरू कर दी, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो उस लेवल पे पहुँचेगा जिस लेवल पे अदील है। आहिस्ता आहिस्ता घर में उसकी भी इज्जत होगी, उसकी भी पसंद का खाना बनेगा, माँ उसको भी प्रोटोकॉल देगी अदील की तरह। मगर एक दिन वो सब कुछ हासिल कर लेगा, तब रुबाब नहीं रहेगी अदील की ज़िंदगी में। वो अदील को छोड़ के जा चुकी होगी। अदील बिल्कुल भी अकेला रह जाएगा, और यहाँ पर हमारी शर्जीना और हमारा मुस्तफ़ा दोनों एक हैप्पी ज़िंदगी गुजारेंगे। फ़िलहाल अभी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता जाकर ठीक हो जाएंगी। अदील की तरह नहीं, जो बीवी का ग़ुलाम बना फिरता है, हर वक्त बीवी के आगे पीछे, कभी बीवी को ये दे दो तो कभी वो दे दो। मगर आज तो सोच ही लिया अदील ने भी कि क्या होता अगर मेरे पास पैसा रुबाब जितना होता और लाइफ पार्टनर शर्जीना जैसी, तो मेरी ज़िंदगी भी जन्नत होती, जन्नत। काश कभी ऐसा हो सकता। मतलब अदील ऐसा कैसे सोच सकता है? शर्जीना उसकी भाभी है, और कोई अपनी भाभी के बारे में भी ऐसा सोच सकता है? शर्जीना और मुस्तफ़ा सुबह जब ऑफिस के लिए निकलते हैं तो अदील को बुरा बहुत लगता है, और रुबाब ने भी ये बात नोट की और आज अदील को कह ही दिया कि तुम जब इन दोनों को देखते हो इकट्ठा, तो तुम इतने सैड क्यों हो जाते हो? अदील रुबाब के सामने कुछ भी जाहिर नहीं करना चाहता। वो जानता है अगर रुबाब को पता चल गया तो ये अदील के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए रुबाब को
सेटिस्फाइड कर देता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं तो इनको देखता भी नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, जबकि रुबाब को सारी समझ है कि उसका शौहर क्या कर रहा है और क्या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये ड्रामा अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट्स में यस ज़रूर लिखिएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी कीमती दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें।